मैंने जो अपनी टिकट थी वो 5 मई को करवाई थी, यानी कुछ 1 महीना पहले। और अभी भी वेटिंग 21 दिखा रहा है, शाम को ट्रेन है तो थोड़ी टेंशन है। चार्ट का प्रिपेयर होने का वेट कर रहा हूँ क्योंकि 1-2 जगह फ़ोन किया है, तो उम्मीद तो है टिकट कंफर्म हो जाएगी। हाँ, बाकी देखते हैं क्या होता है। हे गुड आफ्टरनून। आज है डेट 30 मई और अभी मैं निकल रहा हूँ वैष्णो देवी के लिए। मतलब कुछ 4:30 की मेरी ट्रेन है गांधीनगर स्टेशन से। अभी जो टाइम हो रहा है अपना 1 बज रहे हैं। मौसम काफ़ी ठीक है, सुबह बारिश थी, अभी धूप तो नहीं है लेकिन बादल हो रहे हैं हल्के हल्के, आप देखो तो मतलब मस्त वाला वो है। तो अभी कुछ छोटे मोटे काम अपने कर लेते हैं। बाकी आपको मैं बताता हूँ कि मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ मैं, कैसे मैंने टिकट बुक करी और क्या मुझे इशू आए हैं जो आपको नहीं आए। एकदम जो रॉ एक्सपीरियंस होता है वो मैं शेयर करूँगा। फर्स्ट टाइम है मेरा ये, और अभी मेरा सोलो था लेकिन अभी एक फ्रेंड है वो साथ जा रहा है मेरे। तो चलते हैं, कुछ काम अपने को करते हैं और फिर मिलते हैं अपन सीधा स्टेशन के ऊपर। सारी मासूम सी मस्त है तेरी नहीं बंटी। सामान इतना कुछ रखना था नहीं, मेन जो था वो था कैश, क्योंकि मैंने रख लिया है क्योंकि गूगल पे फ़ोन पे पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा वहाँ पर। ये ट्राईपॉड अपना और बैग के अंदर डाल लूँगा। एक मुझे चादर चाहिए क्योंकि वहाँ ठंड पड़ेगी इसलिए, और बाकी स्पोर्ट्स शूज़, और ये मैंने कुछ कंफर्टेबल सा पहन लिया है। तो अभी चलते हैं। May I have your attention please? 1, 2, 4, 5, 3 Ajmer Jammu Tawi Superfast Express via Bandipuri, Rewari, Delhi is arriving shortly on platform number 1. कृपया ध्यान दीजिए। तो फाइनली ट्रेन के अंदर आ गए हैं और अभी ट्रेन क्रॉसिंग पे रुकी हुई है। खान भाकरी करके ये स्टेशन है जो दौसा से आगे पड़ता है, और नीचे नहीं उतरेंगे क्योंकि जब क्रॉसिंग पे ट्रेन रुकती है तो काफ़ी स्पीड में चलती है, तो उतरना नहीं चाहिए। बाकी एक बार दिल्ली पहुँचे फिर बात करते हैं, क्योंकि इस ट्रेन को बुक करने में मतलब बुक तो ईजिली हो गई थी लेकिन उसके बाद टिकट कन्फर्म करने में काफ़ी इशू आया था। तो आपको यही कहूँगा भाई, अगर वैष्णो देवी आप जा रहे हो और जयपुर से आप स्पेशली कर रहे हो तो अपनी टिकट 1 महीने पहले आप बुक करा लो। और जून जुलाई ये पीक सीज़न होता है तो इस टाइम तो आपको जाना नहीं चाहिए, मतलब जाना चाहिए पर लेकिन टिकट आपकी काफ़ी बुक करानी चाहिए पहले, क्योंकि लोगों की छुट्टियां होती है मतलब स्कूल वगैरह की, तो टिकट नहीं मिलती है। बाकी ट्रेन अपनी चल दी है तो इसको बंद करते हैं अपन और अपनी सीट पे जाके बैठते हैं। तो एक बार अपन दिल्ली पहुंच जाए फिर अपन बात करते हैं। फ़िलहाल ट्रेन रुकी है बांदी को, तो थोड़ी भूख लग रही थी तो कुछ खाने का ले लिया। 20 के 3 समोसे दिए और सेम चीज़ ट्रेन के अंदर 20 की 2 मिल रही थी। तो चलते हैं फिर आगे। और बांदी कोई जो है यहाँ नानी का घर है, तो काफ़ी फैमिलियर चीज़ है मेरे लिए तो ये बचपन से आ रहे हैं यहाँ पे। चलो ट्रेन चलती है, चलते हैं आगे। तो फ़िलहाल हमें अलवर, और अभी तक काफ़ी सही सफ़र जा रहा है क्योंकि मतलब पहले मुझे ये था कि लोग कहीं और भी जा रहे हैं, लेकिन मेरा जो पूरा डब्बा पूरा वैष्णो देवी वाला ही डब्बा है वो, तो मतलब सब वहाँ वैष्णो देवी जा रहे हैं। और हमारे जो बाद वाली जो बर्थ है उस पर गुजराती लोग बैठे हुए हैं, तो पता नहीं ये गाने गा रहे हैं कि मतलब चिल चल रहा है बढ़िया वाला। तो चलते हैं आगे, उसके बाद शायद अब दिल्ली रुकेंगे तो वहाँ मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लंबा स्टॉपेज है इसका। मैंने जब अपनी ट्रेन की टिकट बुक कराई थी तो 30 मई की मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन थी।
एक जो ट्रेन थी वो सुबह 10 बजे थी और दूसरी थी वो 4:30 बजे थी। 10 बजे वाली जो ट्रेन थी वो टाइम कुछ ज़्यादा ले रही थी, 18 घंटे, पर उसमें वेटिंग कम थी, पर मैंने उसको बुक नहीं कराया। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप जयपुर से वैष्णो देवी के लिए ट्रेन बुक कर रहे हो तो आपकी टिकट 1 महीने पहले बुक करा के रखें। और अगर आप मार्च से लेकर जून के बीच में जा रहे हो तो वेटिंग काफ़ी ज़्यादा मिल सकती है। तो फिलहाल बज रहे हैं रात के 9:47 और अभी हम उतरे हैं दिल्ली। यहाँ पर ट्रेन कुछ 25 से 1 मिनट रुकेगी, तो कुछ खाने वाने का देखते हैं। पराठे मेरे पास थे लेकिन सब्जी लेके नहीं आया था, भूल गया था जल्दी में। तो चलो कुछ ये बात देखते हैं सब्जी वगैरह का, और उससे भी अगर भूख नहीं मिटती है तो शायद यहाँ में मैकडी भी है, वहाँ पे भी जा सकते हैं। बाकी भाई मतलब बरसात यहाँ हुई है तो टेम्परेचर कम है, ठंड है हल्की हल्की, और यहाँ पर अगर ठंड लग रही है तो पता नहीं वहाँ कितनी मिलेगी। जिस काम के लिए दिल्ली उतरे थे वो काम हो गया और टाइम अभी हो रहा है 10:07, तो 10 मिनट शायद ट्रेन चल देगी। ये डब्बा है हमारा, तो कुछ पानी की बोतल और एक नमकीन का थैली भी ले लिया था। तो अभी ट्रेन में चलते हैं, खाना वाना खाते हैं अपने, और उसके बाद फिर सीधा सोएंगे, फिर उठेंगे सुबह, सीधा सुबह उठेंगे उसके बाद। देन उसके बाद देखते हैं क्या करना क्या नहीं करना। मतलब करना तो क्या है, सीधा जम्मू पहुँचना है। तो चलो अपना डब्बा ढूंढते हैं पहले और फिर चलते हैं उसके अंदर। हे गुड मॉर्निंग। अभी हो रहे हैं सुबह के 6:37, यानी कि 6:30 बज चुके हैं। और अभी नींद खुली बरसात से, क्योंकि ट्रेन अभी रुकी हुई है कठुआ के ऊपर। बीच में कितने स्टेशन गए आए कोई आइडिया नहीं था, रात में मस्त सोए। मैं शायद 10 बजे सो गए थे और उसका अब जाके नींद खुली है, काफ़ी यार थक गए थे। और बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और ट्रेन भी मतलब 4-5 मिनट से खड़ी है। और मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये लेट ही होने वाली है, 1.5 घंटे लेट दिखा रही है। मतलब जम्मू तवी का जो टाइम है इसका 7:30 कुछ का है, लेकिन अभी जो दिखा रहा है वो 8:40 दिखा रहा है। तो मतलब 1 घंटे ऑलरेडी लेट हो चुकी है ट्रेन। बाकी अभी कठुआ है, और कठुआ और कटरा में आपको एक कन्फ्यूजन में दूर कर दूँ, मुझे भी था ये, जो मतलब पहली बार मैं आ रहा था कि कठुआ उतरना है कटरा उतरना है। तो कठुआ है काफ़ी पहले पड़ जाता है, और देन उसके बाद जम्मू तवी तक ये ट्रेन जाएगी। तो उसके बाद हमें कटरा के लिए, यानी जो माता वैष्णो देवी का जो स्टेशन है उसके लिए, या तो वहाँ से बस मिलती हैं या फिर आपको ट्रेन ले सकते हो, तो वो लेनी पड़ेगी, डायरेक्ट आपको वहाँ से नहीं मिलेगी। तो एक बार बारिश वारिश का तो देखते हैं, बाकी ट्रेन चल जाए तो चलते हैं अंदर, और फिर नेक्स्ट शायद जम्मू तवी रुकेगी या बीच में कहीं और रुकेगी, कोई आइडिया नहीं है। बाकी नींद पूरी हो गई है, मतलब फ्रेश लग रहा है, और देखते हैं कितना टाइम और लगता है, फिर मिलते हैं आगे। तो चलो चाय वाय देखते हैं, चाय वाय मिल जाती है तो, या फिर कॉफ़ी वगैरह। फिर चाय तो नहीं, कॉफ़ी थोड़ी ठीक होती है। चलते हैं फिर आगे, चलो। तो फ़िलहाल कहीं पे तो हैं और बाहर काफ़ी ज़्यादा बरसात आ रही है। तो वही रेलवे की गंदी वाली कॉफ़ी ली थी 20 रुपये वाली, तो इसे पीते पीते बाहर का एंजॉय करते हैं और वेट करते हैं अपना स्टेशन पहुंचने का। तो वैसे ट्रेन 1 घंटे लेट चल रही है, पर दिखा रहा है टाइम कि टाइम पे पहुंच जाएगी, मतलब 7:40 या 30 का टाइम है इसका। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी लोग अभी तक सोए हुए हैं, हमारी सीट पीछे थी तो हमने आगे चेंज कर ली। नेटवर्क जो है अपने सिम के बिल्कुल जा चुके हैं, तो मतलब मेरे पास पोस्ट पेड था बट उसके भी नहीं आ रहे हैं। तो एक भैया से पूछा मैंने चाय वाले से, तो बोले बारिश हो रही है, थोड़ा वो भी मतलब रीज़न हो सकता है। बाकी कठुआ से जम्मू तवी के बीच में थोड़ा इशू आता है नेटवर्क का। जम्मू तवी पहुँच कर देखते हैं कि वहाँ पर पोस्ट पेड आता है क्या। प्रीपेड तो नहीं आएगा, वो कन्फर्म है, पोस्ट पेड तो आना चाहिए। और टाइम अभी हो गया है मतलब 7 बजने वाले हैं, तो 1 घंटा और लगेगा क्योंकि ट्रेन लेट है। शाम है, तू है सही या मैं हूँ
कहे किस पे ये इल्जाम है। आंखें मेरी सपना तेरा, सपने सुबह शाम है। फ़िलहाल जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 7:33। तो ये हमारा टाइम था जम्मू तवी पहुंचने का, बट अभी तक नहीं पहुंचे हैं। और जियो पोस्टपेड है मेरे पास, तो उसके नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। अब पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं। बाकी एक भी है, उनका फ़ोन बज रहा है, ऐसे तो हो सकता है एयरटेल हो उनका या कुछ भी हो। बाकी वहाँ पहुँच सकते हैं, वहाँ नेटवर्क आ रहे नहीं आ रहे, क्योंकि पोस्टपेड के आने चाहिए थे। बाकी बरसात रुक गई है, मौसम काफ़ी प्यारा हो रहा है। 15-20 मिनट और लगने चाहिए शायद हमें, तो पहुंच के फिर बात करते हैं। और आगे क्या करना है, यहाँ कहाँ से RFID कार्ड लेना है वो देखते हैं वहीं चल के। तो 16 घंटे की जर्नी के बाद फाइनली हम पहुंच गए जम्मू तवी। और नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, पोस्टपेड है उसके बाद भी नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। मौसम काफ़ी प्यारा हो रहा है, अभी बारिश वगैरह हुई है। और वो सामने ना जम्मू तवी का बोर्ड, ये अपनी ट्रेन है। तो अभी बस खाली हो रही है, इसके आगे ट्रेन नहीं जाएगी। तो अब नेक्स्ट टास्क हमारा वो है, यहाँ से हमें आगे निकलना है कटरा के लिए, मतलब माता वैष्णो देवी कटरा के लिए। तो देखते हैं बस लेते हैं या ट्रेन लेते हैं, जो भी लेते हैं। पर इससे पहले कि नेटवर्क कुछ करना पड़ेगा यार, मतलब घर पे बात हुई नहीं है तो उनसे ही बात करूँगा एक बार। बरसात हल्की हल्की आ रही है, तो अब पहले कटरा पहुँच जाएँ एक बार, उसके बाद वहाँ पर कोई डॉर्मेट्री वगैरह लेंगे, फ्रेश वगैरह होंगे, नहाएंगे धोएंगे और फिर चढ़ाई शुरू करेंगे। मतलब रुकना नहीं है, रुक के करेंगे क्या, तो टाइम वेस्ट होगा। भाई बड़ी ठंडी हवा चल रही है, मतलब मज़ा आ रहा है। तो चलो चलते हैं आगे। और टाइम आपको बता दूं एक बार, तो 8:14 हो रहे हैं। हमें 5-7 मिनट हो गए घूमते हुए, और इस स्टेशन का एग्जिट नहीं मिल रहा बाहर निकलने के लिए। तो पता नहीं, मतलब ऊपर से नीचे उतरे, अब घूमे जा रहे हैं, मतलब बाहर निकलना कहाँ से वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। तो उसको ढूंढते हैं पहले। तो स्टेशन से बाहर अभी आ चुके हैं। कुछ ऐसा अपना जम्मू तवी का स्टेशन दिखता है आपको। सामने अगर आप देखोगे तो ढाबे वगैरह हैं और गेस्ट रूम वगैरह हैं। तो अभी ढूंढते हैं बस स्टैंड, मतलब जहाँ से हमें आगे की बस मिलेगी, और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। स्टेशन से बाहर निकलते ही यहाँ पर टैक्सी स्टैंड है, तो वहाँ से आप टैक्सी ले सकते हो। और ये रास्ते लिख रहे हैं, मतलब जहाँ पे वो जा रही है, और रेट लिस्ट भी यहाँ पे लिख रही है। तो आप यहाँ से आपको एक आइडिया मिल सकता है यहाँ पे। तो ये पूरा टैक्सी स्टैंड है, मतलब स्टेशन से बाहर निकलते ही। तो इतना कोई इशू आएगा नहीं अगर आप ढूंढते हो उसको तो। और बस स्टैंड जो है वो सामने है, तो बिल्कुल रेलवे स्टेशन के सामने, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, आप इजीली पहुँच सकते हो। तो एक बार बस स्टैंड जाते हैं और उसके बाद फिर अपन आगे की बस का मालूम करते हैं। AC लेनी है या फिर नॉन AC लेनी है वो भी देखते हैं। वैसे मौसम बारिश का है तो AC की ज़रूरत है नहीं। तो देखते हैं टिकट विकट में कितना अंतर आता है, रेट्स में ज़्यादा नहीं होगा तो AC लेंगे। और 50-60 का ऐसे आ रहा है तो नॉन AC ठीक है। तो अभी मैं हूँ कटरा, मतलब जम्मू तवी के बस स्टैंड पे। और प्राइवेट जो बस है उसका किराया है 80 रुपये कटरा तक का, और जो गवर्नमेंट बस है उसका किराया है 120 रुपये। तो मुझे बैठना है केबिन के अंदर, तो ढूंढ रहे हैं कोई बस जिसमें केबिन खाली हो। क्योंकि एक जा रही है 80 रुपये ले रही है वो, जिसका केबिन भरा हुआ है, मुझे पीछे नहीं बैठना। तो देखते हैं केबिन वाला जिसका खाली मिलता है वो मिलता है, उसमें बैठते हैं। सरकारी वाले केबिन में बैठा नहीं रहे हैं, और किराया भी इनका 40 रुपये महंगा है, तो क्या मतलब बैठने से। तो देखते हैं यार जो मिलती है, और फिर जल्दी निकलते हैं। टाइम अभी बताएं तो 8:30 बज चुके हैं, तो लास्ट 10 बजे तक पहुंच जाएंगे हम। और 10 बजे पहुंच के हम 1 बजे भी अगर चढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो इजीली हम जाके वापस आ सकते हैं नेक्स्ट डे तक। तो चलो चलते हैं आगे। तो 45 मिनट हमें ऑलरेडी हो चुके हैं खड़े खड़े, क्योंकि हमें कोई बस नहीं मिल रही है, और जो मिल रही है हमें बैठना है केबिन के अंदर। और ये बोल रहे हैं कि जो 4 लोग होंगे तो केबिन में बैठाएंगे, क्योंकि सीट आगे 4 की है। तो अभी एक बस वाला बोला है कि आप थोड़े खड़े रहो, जब बस चली तब आप बैठ जाना इसके अंदर। देखते हैं यार, मतलब आधे घंटे से ऊपर हो चुका है, मतलब 45 मिनट समथिंग हो चुके हैं हमें। कई सारी बस निकल गई, पर जिद वही है कि केबिन में बैठना है, क्योंकि आगे व्यू आएगा। साइड में बैठने पे मतलब नहीं है, अगर बारिश आ जाती है तो खिड़की बंद करनी पड़ेगी, तो कुछ दिखेगा वैसे भी नहीं। ड्राइवर के साथ बैठूंगा, कम सामने का दिखेगा, पूरा कवर होगा। तो देखते हैं कब चलती है। वैसे इस बस के लिए बोला है ड्राइवर ने। एक ये है जम्मू के कचरे वाले, भाई इतने प्यारे गाने बजा रखे हैं इसने। और एक अपने जयपुर वाले हैं हमारे, जो पता नहीं क्या बजाते हैं, वो एक ही धुन बजाए जा रहे हैं पिछले इतने सालों से, जो सुन पावले हो चुके हैं बिल्कुल ही। और दिल्ली का तो कल सीन भी आया था कि एक आदमी ने 2 जनों को गोली मारने की कोशिश करी है, क्योंकि वो इरिटेट हो चुका था उस गाने को सुन सुन के।
तो बस अभी मिल गई है। 80 रुपये इसका किराया है कटरा तक का और 10 मिनट में चल जाएगी। और टाइम अभी देखो तो 9 बजने वाले हैं, तो शायद 11 बजे तक हम पहुंच जाएंगे यहाँ पे। बारिश अभी भी हल्की हल्की हो रही है और बस ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया था क्योंकि हमें चाहिए था केबिन, और केबिन और में अवेलेबल था नहीं, तो फिर हम यहाँ पर आए, थोड़ा टाइम लगा। तो फिर अभी चलते हैं आगे। पन्ने होते नहीं पूरे करते बहुत कुछ बयां, मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा। तू मैं और तू। जम्मू तवी से कुछ 2-3 किलोमीटर चले थे और यहाँ पर जो पुलिस ने उन्होंने रोक लिया, तो मतलब चालान काट दिया बस का। अब क्यों काटा है मुझे नहीं पता है वो भैया से पूछूंगा आने के बाद, बट इनका चालान कट चुका है। और ये अपनी योलो बस, इनके से अगर मेरा टिकट नहीं हो पाता कंफर्म तो फिर मैं इसके अंदर आ रहा था। जो दिल्ली से चलती है उसका टिकट था कुछ 1100-1200 रुपये स्लीपर का, AC है ये। पीछे वाली भी योलो बस ही है, और ये योलो है, आगे वाली पता नहीं कौन सी है। पाँच साइड टूटी है। तो शादी करी ही नहीं? जैसे अपना करता हम भी करते थे अपना, जब दिवाली चलाई जाती था आठ पीछे पहले गाड़ी नहीं आती है ना, लिखते हैं फ़िलहाल हम रुके हैं एक ब्रेक के लिए, और अभी हम हैं कटरा से कुछ 22 किलोमीटर पहले। ये हाईवे जा रहा है श्रीनगर वाला, और इधर आप देखो तो दिल्ली के लिए जा रहा है। ये इधर से हम आए हैं ऐसे, तो शायद घूम के ऐसे जाएंगे दोबारा। तो अभी ब्रेक के लिए रुके हैं, बस यहाँ खड़ी हुई है और बस का चालान कट चुका है एक बार, क्योंकि भैया ने जो ड्रेस होती है ड्राइवर वाली वो पहनी नहीं थी। तो कितने कटा कैसे कटा वो मुझे पता नहीं, पर कट चुका है। आगे सीट मिल गई थी 1-1.5 घंटा वेस्ट करने के बाद, पर सही है, मतलब वर्थ है, क्योंकि काफ़ी अच्छे व्यू आ रहे हैं, साइड में कुछ भी नहीं दिखता। तो कुछ यहाँ पर नाश्ता वाश्ता करते हैं, कुछ चाय वाय पीते हैं, और उसके बाद आगे निकलते हैं। फिर कटरा पहुँच के एक तो अपन को RFID कार्ड लेना है, और RFID कार्ड के बाद कोई डोरमेट्री लेनी है क्योंकि नहाना है, चेंज करना है। फिर कुछ हल्का फुल्का खा के फिर चढ़ाई स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी जो टाइम है उससे 2 घंटे लेट है, तो बाकी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो चलो कुछ खा लेते हैं, फिर आगे निकलते हैं एक बार, तब तक बस भी अपनी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, फ़िलहाल ब्रेड पकौड़े लिए हैं और चाय लिए, और ये कुछ पड़े हैं 20 रुपये के, और चाय जो थी 15 रुपये। इसे खाते हैं, फिर आगे निकलते हैं। शाम है, तू है सही या मैं हूँ सही, किस पे ये इल्जाम है। फ़िलहाल अभी हम रुके हैं चेक पोस्ट पे, तो यहाँ पर अभी चेकिंग हो रही है, और लेडीज़ बच्चे गाड़ी में बैठे हैं, जेंट्स जो है उन्हें बाहर निकाल दिया। अभी चेकिंग होगी, फिर उसका जहाँ पे बस आएगी, बस जो पीछे खड़ी है अपनी, फिर आगे निकलेंगे। और अगर सामने दिखाऊँ तो वो आपको दिख रहा होगा माता का भवन,
तो वहाँ हमें जाना है। बस अपनी वहाँ खड़ी है ऑरेंज वाली, तो वो आ जाए एक बार, फिर बैठ के आगे निकलेंगे अपन। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं माता के, और टाइम हो रहा है 11:38 और आते बरसात स्टार्ट हो गई है। तो पहले तो एक बार पर्ची लेते हैं हम, जो यात्रा पर्ची जो होती है RFID कार्ड जो कहते हैं, वो लेते हैं। उसके बाद रूम वूम देखते हैं, चेंज वेंज करते हैं और चढ़ाई अपनी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, तो और लेट नहीं करना। और वो रहा अपना माता का दरबार, वहाँ हमें चढ़ना है। तो एक बार चलते हैं और अपनी पहले यात्रा कार्ड लेते हैं। और अभी हम जा रहे हैं यात्रा पर्ची लेने के लिए। तो ये तो बिल्कुल खाली पड़ा है, यहाँ पे कोई लाइन वाइन नहीं है। अंदर देखते हैं कितनी लाइन है कितनी नहीं है। इधर पूरा खाली पड़ा है और काउंटर बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। हो सकता है अंदर लाइन मिले, अभी तक तो लाइन थी नहीं। अंदर भी कोई ज़्यादा लाइन नहीं है, तो ये ठीक है। मैंने जितनी मैंने यूट्यूब वीडियो वगैरह देखी ना, लंबी लंबी लाइनें थी कि 2-2 किलोमीटर लंबी, और हमारी किस्मत इतनी अच्छी कि हमें कुछ लाइन ही नहीं मिली, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो इजीली हमें मिल जाएगा। मतलब आप देखो तो 2-2 3-3 लोग खड़े हुए हैं, ज़्यादा लाइन नहीं है। तो पहले एक बार पर्ची लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। यात्रा कार्ड अपने को मिल चुका है। सबसे मेन जो टास्क था वो यही था, और अभी हम रेडी टू गो हैं। बिल्कुल भी लाइन नहीं है, बिल्कुल भी कोई भीड़ नहीं है। मतलब पता नहीं क्या ही चमत्कार है ये। उन्होंने यहाँ पे एनी टाइम आप आ जाओ, आपको 1-2 किलोमीटर लंबी लाइन मिलती है। कार्ड वार्ड बन गया है, अभी बस चेंज वेंज करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से, और फिर अपनी चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। अभी हम रुके हैं सिम लेने के लिए, क्योंकि मेरी जो सिम है उसके अंदर थंब नहीं लगवाया था, तो एक्टिवेट नहीं हुई है। बाकी अगर एयरटेल अगर आप लेते हो तो 5G प्लान है 400 का, जिसके अंदर आपको नेट कॉलिंग अनलिमिटेड मिलेगा। और और जियो का लेते हो तो सेम प्लान है, और 4G अगर आप लेते हो तो वो है 300 का। इसका फोटो ले, वो बुला मेरा जोड़ते भाई। सिम का काम भी अपना हो गया है। मेरी सिम में क्या इशू आ रहा था, मैंने जो अपना पोर्ट कराया था वो ऑनलाइन कराया था, तो उसके अंदर जो थंब को चाहिए होता है वो मैंने लगवाया था, तो इससे मेरी सिम एक्टिवेट होनी है। मतलब वहाँ पर एक्टिवेट थी, यहाँ पर एक्टिवेट वो नहीं है। तो सिम हमने लिए 400 रुपये की, जो कि है 5G एयरटेल, जिसके नेटवर्क फुल आएंगे। क्योंकि 5G इसलिए लिए, 5G में एक तो डाटा अनलिमिटेड था, 4G के अंदर ये दे रहे थे 1 GB, और तो मैंने कहा ये ऐसे ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए हमने फिर 4G मतलब 5G लिया। अभी हमें जाना है ऊपर माता जी के दरबार। तो उससे पहले एक बार हम चेंज कर लेते हैं, कुछ ढूंढते हैं जगह, और टाइम अभी हो गया है 12, तो सारे काम वाम हो गए हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम माता की चढ़ाई स्टार्ट करेंगे, और चलो चलते हैं एक बार और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।